रहने वाले महलों की। वरुण, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? आजा नाश्ता कर ले, वैसे भी खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। आजा। नहीं भैया, जब दिल भरा हो तो भूख कहाँ लगती है। वैसे भी मैं इस घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। अब ये मेरा घर नहीं है, ना ही ये बिजनेस। मेरा यहाँ कुछ नहीं है। धर्म भैया, मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। बस हफ्ते भर की और मोहलत दे दीजिए इस घर में रुकने के लिए। अगर ये भी आपको मंजूर नहीं है तो कह दीजिए, मैं आपका हुक्म नहीं टालूंगा। नाश्ता कर लीजिए धर्म। नहीं जानकी, मेरा मन नहीं है। मन का पेट से कोई संबंध नहीं धर्म, और फिर आपको दवाई भी लेनी है। भूखे पेट दवाई कैसे लेंगे? और ऐसे खामखा दूसरों के लिए। वो कोई दूसरा नहीं है, भाई है मेरा। खून का रिश्ता ही नहीं, दिल का रिश्ता है हमारा। नहीं जानकी, मैं ऐसा अधूरा नहीं जी सकता। पहले जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई थी तो मेरी जीने की चाह ही खत्म हो गई थी। फिर तुम लौट आए और वक्त ने वो जीने की चाह फिर से मेरे अंदर भर दी। कितने सालों बाद मैं अपने परिवार को जोड़ पाया था। अब अपनों की जुदाई बर्दाश्त करने की और ताकत नहीं है मुझ में जानकी। नहीं, मैं अपने भाइयों को नहीं खोना चाहता। मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ है। मेरे जीवन की पूंजी है मेरे भाई, मेरे सांसों की डोर है मेरे भाई, जिंदगी की चौपाई है मेरे भाई। जानकी, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जगह पर सही हो। तुम असत्य और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक बार मेरी खातिर बच्चा समझकर वरुण को माफ कर दो। वो छोटा है जानकी, उसमें इतनी समझ नहीं है। तुम ये सोचो जानकी कि अगर वरुण तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम उसके साथ यही बर्ताव करती? छोटा है जानकी, उसको माफ कर दो। मेरे भाई को मुझसे जुदा मत कर जानकी। मेरे भाई को मुझसे जुदा। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए। वो तुम ही थे ना जिसने कोठे पर दुगना दाम देकर मेरा नाच रखवाया? वो तुम ही थे ना जिसने साजिश रचकर जानकी को वहां भेजा? अब 2 दिन में देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए, वरना जो बातें मैं जानती हूँ वो तुम अपनी पत्नी के मुंह से सुनोगे। एक्सक्यूज मी सर,
वो मेहता एंड एसोसिएट्स ने हमारा माल वापस लौटा दिया है। उन लोगों का कहना है कि वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते हैं। क्या? उनकी हिम्मत कैसे है हमारी डील कैंसिल करने की? सर, सुना है उन लोगों ने आज धर्म एंड ब्रदर्स को अपने यहाँ बुलाया है इस डील के बारे में बातचीत करने के लिए। जहाँ तक माल देने की बात है तो आज के मार्केट पोजीशन के हिसाब से वो लोग भी माल दे सकते हैं। पहले ही मुसीबतें कम थी कि अब ये धर्म एंड ब्रदर्स मेरे गले की बांस बन गया है। भाई आप मेहता एसोसिएट्स के यहाँ जा रहे हैं ना? ये? हाँ। अच्छा, ये हमारे नए सैंपल्स हैं और इसका काफी माल भी है हमारे पास, तो उन्हें जितनी भी डिलीवरी चाहिए हम फटाफट कर सकते हैं। भैया ये भी है। ऋषभ, जय, मैं मेहता एंड एसोसिएट से मिलने जरूर जा रहा हूँ, पर मैं इसलिए मिलने नहीं जा रहा कि हमारी डील उनसे फाइनल हो, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि वो विराट के साथ डील फाइनल कर सके। मैं उन्हें यही बात समझाने जा रहा हूँ कि वो विराट के साथ बिजनेस करें। लेकिन हमने तो उन्हें कभी मना नहीं किया विराट के साथ काम करने के लिए। हाँ भैया, उन्होंने खुद ही विराट भैया से डील तोड़ी है और मार्केट में तो ये भी खबर है कि वो विराट भैया से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये सब मैं जानता हूँ, पर विराट के दिल पे जो बीत रही है मैं वो भी समझ सकता हूँ। देखो, विराट जो भी है, जैसा भी है, आखिर है तो हमारे ताऊजी का बेटा ना। रिश्ते में वो हमारा भाई लगता है और मुझे गवारा नहीं होता कि हम यहाँ फूले फले और वो पाई पाई को तरसे। ऋषभ, मैं चाहता हूँ कि तुम विराट के पास जाओ और उससे कहो कि इस ऑर्डर की तैयारियां कर ले। ऋषभ। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं चला जाऊंगा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। धर्म भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। काश हर घर में आप जैसा एक बड़ा भाई होता तो कोई घर कभी भी नहीं टूटता। ऋषभ, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अभी विराट के पास जाओ और उसे समझा दो। वो इस वक्त ऑफिस में ही होगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे पैसे मिल जाना चाहिए, बस पूरे 1 लाख रुपए। और मेरा 3 लाख, बस हमें पैसा चाहिए। तो मिल जाएगा आपको आपका पैसा। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। बिजनेस में अप डाउन तो होता ही रहता है ना, ऊपर नीचे। बहुत हो चुका ऊपर नीचे, अब मुझे मेरे पैसे हर हाल में मिल जाना चाहिए, बस। बस हम आपको आखिरी 15 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। अगर 15 दिनों के अंदर आपने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो मार्केट में आपका नाम साफ हो जाएगा। और फिर भी अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो सारे व्यापारी अपना ऑर्डर लेकर धर्म एंड ब्रदर्स के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मेहता एंड एसोसिएट की तरह। सुना है धर्म और 2 मीटिंग करने जा रहे हैं। करोड़ीमल जी, धर्म जी को हर कोई जानता है मार्केट में कि वो नेक, ईमानदार और जबान का पक्का आदमी है। और एक ये है, 15 दिन की मोहलत दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप? आज से दिन गिनना शुरू कर दीजिए। 15 दिन में कहां से चुका पाऊंगा इतने सारे पैसे? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सारा का सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब से धर्म एंड ब्रदर्स आए हैं तब से मेरा बिजनेस खत्म हो गया है। ब्लडी फिनिश्ड मैन। विराट का है।
मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ख्याल रहे हमारी इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो धर्म एंड ब्रदर्स का मालिक है, धर्म राठौड़, थोड़ी देर बाद मेहता एंड एसोसिएट्स के पास किसी मीटिंग के लिए जाने वाला है। उसे रास्ते में खत्म करता हूं। इस काम की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। Just kill him. जो धर्म एंड ब्रदर्स का मालिक है, धर्म राठौड़, थोड़ी देर बाद मेहता एंड एसोसिएट्स के पास किसी मीटिंग के लिए जाने वाला है। उसे रास्ते में खत्म कर दो। विराट! हे भगवान, भैया तो अभी तक निकल गए होंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। भैया जल्दी चला। जी गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नए माल की सप्लाई आप ही करेंगे। जी हमें आप पर पूरा भरोसा है गुप्ता जी। भैया दूसरी लाइन में किससे बात कर? हाँ जी, नहीं गुप्ता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बिजनेस करें। जी भैया जल्दी चला। अरे क्या नाम बताया था उसने? धर्म राठौड़। धर्म राठौड़। आज तो वो गया काम से। आज तक हमारे हाथ से कोई भी नहीं बच पाया है, ये हमारा रिकॉर्ड है। अरे धर्म राठौड़ किस खेत की मूल्य है? हाँ ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे जल्दी मिलूँ। जी नमस्कार। ऋषभ का फोन। हाँ ऋषभ। अरे भैया! हाँ भैया, आप कहाँ हैं? आपकी जान को भैया!
अरे भाई साहब, आप लोग कौन है? क्या चाहते हैं आप लोग? अभी बताते हैं। मारो इसको, इतना मारो कि बचना नहीं चाहिए। ऐसी चोट पहुंचा दो कि इसकी आखिरी सांस निकल जाए। मारो। अरे भैया, तुम ये लेफ्ट के कच्चे रास्ते चलो जल्दी, मेरे भाई की जान खतरे में।